हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हम लोग का जो बैच है ये बेसिक बैच है जो प्रत्येक क्लास के लिए आवश्यक है। ये मैथ का बेसिक क्लास है। इस बैच का नाम ही रखा गया है 02 हीरो बैच। इसमें हम लोग गिनती से लेकर जितने भी बेसिक चीज़ें होती है उनको हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो काउंटिंग का क्लास है, यानी कि गिनती का हम लोग का क्लास है। देखेंगे कि कितने प्रकार से गिनती लिखे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, ये गिनती यानी कि काउंटिंग। तो नॉर्मली जो गिनती है 1 से 100 तक हम लोग लिखते हैं। गिनती का कोई सीमा नहीं है, हम लोग आगे तक भी गिन सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो गिनती बच्चों को लिखाया जाता है या बच्चे लोग जो लिखते हैं 1 से 100 तक उसको सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस गिनती को ना दो प्रकार से पढ़ा जाता है। एक तो आप गिनती हिंदी में पढ़िएगा, दूसरा इंग्लिश में इसको कैसे पढ़िएगा। चलिए हम आपको पढ़कर बताते हैं कि किस प्रकार से हिंदी में और इंग्लिश में इस गिनती को पढ़ा जाएगा। देखिए, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है इसको, तो नॉर्मली इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं कि 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके पढ़ लेते हैं। खास करके बच्चों को यह तकलीफ आती है कि जब वो ऐसे करके याद कर लेते हैं तो कैरी यानी कि हासिल लेने में, जब वो जोड़ बनाते हैं तो उनको हासिल लेने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो इसलिए हम लोग उसको 11 12 13 14 ऐसे करके ना पढ़ के हम लोग इसको ऐसे करके पढ़ेंगे कि 1 पर 1 11, 1 पर 2 12, 1 पर 3 13, 1 पर 4 14, 1 पर 5 15, 1 पर 6 16, 1 पर 7 17, 1 पर 8 18, 1 पर 9 19, 2 पर 0 20। तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। उन्हें कैरी यानी कि हासिल में कोई परेशानी नहीं होगा। उसके बाद इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 3 पर 1 31, 3 पर 2 32, 3 पर 3 33, 3 पर 4 34, 3 पर 5 35, 3 पर 6 36, 3 पर 7 37, 3 पर 8 38, 3 पर 9 39, 4 पर 0 40, 4 पर 1 41, 4 पर 2 42, 4 पर 3 43, 4 पर 4 44, 4 पर 5 45, 4 पर 6 46, 4 पर 7 47, 4 पर 8 48, 4 पर 9 49, 5 पर 0 50, 5 पर 1 51, 5 पर 2 52, 5 पर 3 53, 5 पर 4 54, 5 पर 5 55, 5 पर 6 56, 5 पर 7 57, 5 पर 8 58, 5 पर 9 59, 6 पर 0 60, 6 पर 1 61, 6 पर 2 62, 6 पर 3 63, 6 पर 4 64, 6 पर 5 65, 6 पर 6 66, 6 पर 7 67, 6 पर 8 68, 6 पर 9 69, 7 पर 0 70, 7 पर 1 71, 7 पर 2 72, 7 पर 3 73, 7 पर 4 74, 7 पर 5 75, 7 पर 6 76, 7 पर 7 77, 7 पर 8 78, 7 पर 9 79, 8 पर 0 80, 8 पर 1 81, 8 पर 2 82, 8 पर 3 83, 8 पर 4 84, 8 पर 5 85, 8 पर 6 86, 8 पर 7 87, 8 पर 8 88, 8 पर 9 89, 9 पर 0 90, 9 पर 1 91, 9 पर 2 92, 9 पर 3 93, 9 पर 4 94, 9 पर 5 95, 9 पर 6 96, 9 पर 7 97, 9 पर 8 98, 9 पर 9 99, 10 पर 0 100। ये हिंदी में हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। अगर इसी चीज़ को हमको अंग्रेजी में पढ़ना है तो 1 2 करके पढ़ेंगे हम लोग। जैसे इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30, 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39, 4 0 40, 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49, 5 0 50, 5 1 51, 5 2 52, 5 3 53, 5 4 54, 5 5 55, 5 6 56, 5 7 57, 5 8 58, 5 9 59, 6 0 60, 6 1 61, 6 2 62, 6 3 63, 6 4 64, 6 5 65, 6 6 66, 6 7 67, 6 8 68, 6 9 69, 7 0 70, 7 1 71, 7 2 72, 7 3 73, 7 4 74, 7 5 75,
76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100। इसको हम लोग अंग्रेजी में इस प्रकार से पढ़ेंगे। चलिए कुछ अन्य प्रकार की गिनतियां हैं जिन्हें हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कुछ अन्य प्रकार की गिनतियां, अंक में हम लोग गिनती इस प्रकार से लिखेंगे, रोमन में अगर लिखना होगा तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, हिंदी में अगर हमको लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे, शब्दों में अगर लिखना है तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, इंग्लिश में अगर हमको लिखना है तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। चलिए देखिए, अगर आपको गिनती अंकों में लिखना है, अंकों में, ठीक है, अंकों में, अगर आपको शब्दों में लिखना है, शब्दों में, तो किस प्रकार से लिखेंगे? अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे? हिंदी के बाद रोमन में हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? रोमन, रोमन में हम लोग गिनती किस प्रकार से लिखेंगे? लास्ट देखेंगे हम लोग इंग्लिश, इंग्लिश में हम लोग किस प्रकार से गिनती को लिखेंगे? चलिए देखिए, अंकों में अगर हमको एक लिखना है तो एक इस प्रकार से लिखा जाएगा। अंकों में अगर हमें एक लिखना है तो एक ना इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर शब्दों में लिखना है एक तो शब्दों में एक इस प्रकार से लिखा जाएगा। हिंदी में अगर हमको लिखना है तो हिंदी में एक ना इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर रोमन में हमको एक लिखना है तो रोमन में एक इस प्रकार से लिखा जाएगा। इंग्लिश में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 1। चलिए अब अगर हम लोग को 2 लिखना है तो अंक में 2 इस प्रकार से लिखा जाएगा, शब्दों में हम लोग 2 इस प्रकार से लिखेंगे, हिंदी में है इसके बाद तो हिंदी में 2 हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, रोमन में 2 लिखेंगे इस प्रकार से, इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे 2। चलिए अब हम लोग लिखते हैं 3, शब्दों में हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से 3, हिंदी में हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से 3, रोमन में हम लोग इस प्रकार से 3 लिखेंगे। उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे THREE 3। चलिए अब हम लोग 4 लिखते हैं। अंक में अगर आपको 4 लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे, शब्दों में अगर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 4, हिंदी में लिखना है तो 4 हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, रोमन में अगर हमें 4 लिखना है तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 4, इंग्लिश में अगर लिखना है तो 4 लिखेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग लिखते हैं 5। अंक में अगर हमको 5 लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे, शब्द में अगर हमें लिखना है तो 5 इस प्रकार से लिखेंगे, हिंदी में अगर हमें 5 लिखना है तो 5 इस प्रकार से लिखेंगे यू की तरह, रोमन में लिखना है तो इस प्रकार से 5 लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना है तो 5 लिखेंगे।
चलिए अब हम लोग 6 लिखते हैं। सिक्स अंकों में अगर हमें 6 लिखना है 6, तो इस प्रकार से लिखेंगे। शब्दों में अगर लिखना है तो लिखेंगे 6। ठीक है। हिंदी में अगर हमें लिखना है, हिंदी में अगर हमें 6 लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। रोमन में अगर 6 लिखना है हमें तो इस प्रकार से लिखेंगे। इंग्लिश में अगर लिखना है तो लिखेंगे 6। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7। 7 अगर अंकों में लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। शब्दों में लिखना है तो 7 हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। अगर हिंदी में हमें 7 लिखना है, ठीक है, हिंदी में अगर 7 लिखना है तो इस प्रकार से लिख देंगे 7। रोमन में अगर 7 लिखना है तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, रोमन में 7। इंग्लिश में अगर हमें लिखना है 7 इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 8 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 8 को किस प्रकार, अंकों में 8 को इस प्रकार से लिखा जाएगा। शब्दों में 8 को 8 लिखा जाएगा, शब्द में इस प्रकार से। हिंदी में हम लोग 8 इस प्रकार से लिखेंगे। ये रोमन में हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे 8 को, तो रोमन में हम लोग 8 इस प्रकार से लिखेंगे। इंग्लिश में हम लोग 8 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है। अगर हम लोग अंक में 9 को लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे 9 को, तो देखिए अगर अंक में हमें 9 लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। शब्दों में हमें लिखना है तो 9 लिखेंगे हम लोग। अगर हमें हिंदी में लिखना है 9 तो हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में लिखने के लिए ये कर देंगे, ये 9 हो गया। रोमन में अगर हमें 9 लिखना है तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे। ठीक है। इंग्लिश में अगर हमें लिखना है तो 9 लिख देंगे। लिख देंगे, तो ये हमारा इंग्लिश में हो गया। अब अगर अंकों में हमें 10 लिखना है तो अंकों में 10 हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 10। शब्दों में लिखना है तो 10 हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। हिंदी में अगर हमें 10 लिखना है तो इस प्रकार से लिख देंगे। रोमन में अगर हमें 10 लिखना है तो इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है। इंग्लिश में अगर हमें 10 लिखना है तो हम लोग 10 लिखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से गिनती को हम लोग लिख सकते हैं, अंकों में, शब्दों में, हिंदी में, रोमन में, इंग्लिश में। तो आपको जो सवाल आएगा आपसे कि अंक में दे देगा, आपको बोलेगा हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाएगा, शब्द में दे देगा, बोलेगा उसको अंकों में किस प्रकार से लिखा जाएगा। हो सकता है कि रोमन में दे दे और बोलेगा कि अंकों में किस प्रकार से लिखा आएगा। ठीक है। तो देख लिए कि हम लोग ये 5 प्रकार के देख लिए हैं कि गिनती किस प्रकार से इसमें हम लोग लिखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वही चीज यहां पे लिखा गया है जो कि आप अच्छे तरीका से देख सकते हैं। चलिए अब इस पर जो गिनती पे जो सवाल आएगा, अच्छा कुछ बात हम लोग यहीं पे जान लेते हैं कि रोमन में जो संख्या लिखते हैं हम लोग, उसमें ना 3 के बाद रिपीटेशन नहीं होता है। यानी कि आपको अगर 3 लिखना है तो ट्रिपल-I हम लोग लिख देंगे, लेकिन 4I नहीं यूज होगा। कोई भी चीज इसमें ट्रिपल नहीं यूज होगा। ठीक है। और ये नॉर्मली काउंटिंग का क्लास है तो इसमें हम रोमन नंबर को ज़्यादा नहीं बताएंगे। रोमन नंबर का हम लोग अलग से क्लास लाएंगे तो उसमें रोमन नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो गिनती पढ़े हैं उस पर जो सवाल किस प्रकार आएगा उसको हम लोग किस प्रकार करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए ये टाइप 1 हमारा सवाल है। इसमें कहा गया है, पहला सवाल हमारा क्या है कि 49 को किस प्रकार लिखा जाएगा। 49 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो देखिए 49 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो 49 को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे।
49, 49। ठीक है। अगला सवाल है हमारा दूसरा कि 96 को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्या 96 को ऐसे लिखा जाएगा, या इस प्रकार से लिखा जाएगा, या ऐसे लिखा जाएगा, ये या ऐसे लिखा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 96 को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 9 पर 6 96, तो 96 को इस प्रकार से लिखा जाएगा। तीसरा सवाल है हमारा कि 69 को किस प्रकार लिखा जाएगा। 69, तो 69 को इस प्रकार से लिखा जाएगा। 6 पर 9 69। अगला सवाल है चौथा हमारा, 79 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 79 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 79 हमारा ये है 7 पर 9 79। अगला है सवाल 39 को किस प्रकार लिखा जाएगा। 39 यानी कि 39, तो 39 को इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अगर हमें सवाल हिंदी में शब्द में दिए गए हैं संख्या और उसको अंक में किस प्रकार से हमसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में क्या है कि हमें संख्या अंकों में दिया गया है जिसे शब्दों में हमें लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है हमारा कि 49 को किस प्रकार लिखा जाएगा। 49 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 49 को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं 39 को शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 39 को शब्दों में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 39। अगला सवाल है हमारा तीसरा सवाल, 78 को शब्द में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 78 को शब्द में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 51 को शब्द में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 41 ये नहीं होगा, 91 ये नहीं होगा, 61 ये भी नहीं होगा, 91। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 91 91 दो बार है, तो इसे हम काट देते हैं और 51 कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा पांचवा सवाल कि 96 को शब्द में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 86 ये नहीं लिखा जाएगा, 46 ये नहीं होगा, 36 ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे। टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या है कि इसमें हमको अंकों में दिया गया है और इसे हिंदी में चेंज करना है। ठीक है। कुछ लोगों को इसमें परेशानी होगी कि हिंदी बहुत ही पेचीदा लगता है, लेकिन है नहीं। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। 44 को हिंदी में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है। 44 को हिंदी में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए 44 हमको लिखना है, तो 44 4 को हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं। 4 को फिर इस प्रकार लिखेंगे, तो जो ऑप्शन में ये हमारा होगा वही आंसर हमारा सही होगा। ये देखिए 55 है, तो ये ऑप्शन हमको बी मिल रहा है। तो 44 को इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 69 को हिंदी में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 69 है, तो देखिए 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो 6 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 6 और 9 को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, ये। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है सी, उसमें इस प्रकार से लिखा गया है। अगला सवाल है हमारा 3 नंबर, 35 को हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों 35 को हम लोग 3 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। और 5 हम लोग इस प्रकार से यू के टाइप में लिखते हैं। तो 35 कौन सा ऑप्शन में इस प्रकार से लिखा गया है वही आंसर हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 70 को हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए 7 क्या है, ये 7 है। तो हम लोग जानते हैं 7 को इस प्रकार से लिखेंगे और 0 है तो नॉर्मली इसी प्रकार से लिखाएगा। ठीक है। तो यानी कि 70 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है 48 को हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाएगा। 48 को हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हमें मालूम है कि 4 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, 4। 8 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ये। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है वही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप में हम लोगों ने यह देखा कि अगर संख्या अंक में दिया हुआ है और इसे हिंदी में हमें बदलना है तो
हम लोग इस प्रकार से इसे बदलेंगे। और यह संख्या कहाँ आपको देखने को मिलेगी, खास करके जो पुराने दुकानदार लोग हैं इन संख्याओं का यूज़ करते हैं तो वहाँ आप पे परेशान हो जाते हैं कि हमको बिल इतना लंबा चौड़ा बिल बना के दे दिया, ये कैसे जोड़े इसे। तो आपको अगर नहीं आता है तो वो जितना बना के दे दिया आपको बस लेके आना है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप देख लीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है टाइप 4। टाइप 4 में क्या है कि अंक में दिया गया है हमें और उसे रोमन नंबर में लिखना है। तो रोमन नंबर का कुछ खासियत है, पहले वो हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मली रोमन नंबर में हम लोग देख चुके हैं कि 1 से 10 तक किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। और इसमें एक और बात है कि इसमें ना 3 से ज़्यादा चीज़ रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे अगर आपको x ही लिखना है यानी कि 10 x लिखना है तो 3 गो x लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा x हम लोग नहीं लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ नया एक्स्ट्रा देख लेते हैं कि 50 अगर लिखना है, अगर हमें 50 लिखना है तो 50 का L लिखेंगे। अगर हमको 100 लिखना है तो 100 का क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। अगर हमें 50 लिखना है तो 50 का हम L लिखेंगे। अगर हमें 100 लिखना है तो 100 का हम लोग C लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमें कितना लिखना है, 10 लिखना है, कितना लिखना है 10, तो 10 के लिए हम लोग x का यूज़ करेंगे। अगर हमें 20 लिखना है तो इसके लिए हमें डबल x का यूज़ करेंगे। अगर हमें 30 लिखना है तो इसके लिए हम लोग ट्रिपल x का यूज़ करेंगे। अगर हमें 40 लिखना है तो इसके लिए हम लोग ना 4 गो x नहीं यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग L यूज़ करेंगे। L यानी कि 50, इधर x लिखेंगे। इधर छोटा लिखने का मतलब इधर घटता है और इसके दाएं साइड अगर कोई छोटा अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्लस होगा। बाएं साइड लिख रहे हैं तो माइनस होगा, दाएं साइड अगर कोई छोटा लिख रहे हैं तो प्लस होगा। तो इधर हम अगर लिख देते हैं तो ये 40 हो गया। फिर अगर 50 हो गया तो 50 को हम लोग L लिखेंगे। 60 हो गया तो 60 को हम लोग LX लिखेंगे। 70 हो गया तो 70 को हम लोग L डबल X लिख देंगे। 80 हो गया इसको हम लोग लिखेंगे L ट्रिपल X लिखेंगे। 90 हो गया तो देखिए L और 4 गो x हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 90 लिखने के लिए पहले हम लोग 100 लिखते हैं। C यानी कि कितना 100। अब 100 में से कितना घटाना है, 10 हमको घटाना है तो 90 आ जाएगा। तो अगर घटाना है तो इधर राइट साइड नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि इधर लेफ्ट साइड। तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसके बाद 100, तो 100 तो आपको मालूम ही है कि 100 का कितना होगा, 100 होगा। देखिए इससे आगे भी होगा लेकिन इस क्लास में हम आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्लास है और तो इसमें हम लोग को और भी चीज़ बताना है। तो इतना ही हम लोग 100 तक ही देख रहे हैं। अगर रोमन नंबर देखना है बहुत अच्छे तरीक़ा से तो इसके लिए हम लोग अलग से क्लास लाएंगे इसका रोमन नंबर का। चलिए हम लोग अब सवाल को देखते हैं, ठीक है। देखिए लिखा गया है कि 17 को रोमन में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 17 को किस प्रकार से। तो देखिए ये कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। 10 में 5 ऐड किए 15, 16 और 17। तो एक्स भी आई आई, देखिए कहाँ पे लिखा गया है ऐसे, एक्स भी आई आई। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है दूसरा सवाल, 39 को रोमन में किस प्रकार से लिखा जाएगा। 39 को रोमन में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए 39 हमको लिखना है, ठीक है। कितना लिखना है हमको, 39। तो 39 लिखना है तो 10, 10 20, 10 30 और अब हमको 9 चाहिए। कितना चाहिए अब हमको, 9। तो IX कर लेंगे। अब आप लोग कहिएगा कि इसमें हम लोग x 4 यूज किए हैं। देखिए 4 रेगुलर में लाइन से 4 x नहीं है, पहले 3 x है, उसके बाद फिर बीच में I आ गया तब जाके x है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिपल x IX हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये, ट्रिपल x IX। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है 67 को रोमन में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखते हैं हम लोग 67। तो देखिए 67 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम 50 लिखेंगे। तो L 50, L कितना हो गया, 50। 50 में 10 ऐड किए तो 60 हो गया। 60 में 5 ऐड किए 65 हो गया। एक 66, एक 67, यानी LX भी डबल आई, LX भी डबल आई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है 83 को रोमन में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 83 को किस प्रकार से लिखेंगे। पहले हम लोग करते हैं 50, 10 60, 70, 80, 81, 82, 83। तो यानी कि L ट्रिपल X ट्रिपल आई, L ट्रिपल X ट्रिपल आई। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट सवाल है 5वां
कि 99 को रोमन में किस प्रकार से लिखा जाएगा, 99 को रोमन में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए 99 को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। 99 लिखने के लिए हम लोग पहले यूज करेंगे सी यानी कि 100 से हम लोग 10 कम करेंगे तो 90 हो गया, और 90 में अब 9 ऐड करेंगे तो IX लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 99। देखिए कौन सा ऑप्शन ये हमारा सही है, तो XCIX ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ने देखा इस वीडियो में कि गिनती कितने प्रकार से हम लोग गिनती को लिख सकते हैं और किस प्रकार से इस पर सवाल आ सकता है। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा वीडियो होगा टेबल का। चलिए, थैंक यू।